तो एक कहानी सुनेंगे आप लोग? तो अभी कुछ टाइम पहले तक ना सब कुछ बढ़िया चलता था। लास्ट ईयर मैं एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ इंग्लिश टीचर जॉब कर रहा था। इस साल उससे भी बड़े इंस्टीट्यूशन में मेरी कंटेंट राइटर की जॉब लग गई। ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है उनकी अपनी मोहब्बत की वजह से। हाँ, थोड़ी बहुत तो मेरी भी की उसने, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद हुई मेरी टीम लीडर की वजह से। एक दिन ऑफिस में मेरे कुछ सीनियर आए मेरे पास और मुझसे कहते हैं कि मैं अपना काम टाइम पे नहीं करता। मैंने मेरी टीएल की ही कंप्लेन कर दी कि मैं तो काम टाइम पे कर देता हूँ, ये टाइम पे अप्रूवल नहीं दे दिया। अगले दिन मुझे एचआर ने बुला लिया और फिर मैं दोबारा बेरोज़गार हो गया। मगर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगा अपने सीवी में 2 इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन करूँगा, वो भी इतने बड़े, यूँ जॉब मिलेगी मुझे। काफ़ी टाइम हो गया, काम नहीं मिला। तो मैं अपने एक दोस्त से मिला। उसका 1 साल का बेटा है और वाइफ प्रेग्नेंट है। तो वो मुझे बोलता है कि भाई ज़िंदगी में ना अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ करना है 2 बच्चों के बाद। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम ढूंढने। देखो, जब आप बहुत टाइम के बाद दोबारा बेरोज़गार होते हो ना, और आप में खुददारी आ जाए कि पापा से तो पैसे नहीं मांगने, तब आपको जहाँ कहीं भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना, आप वहीं पे हाथ पैर मारने लग जाते हो। तो मैंने उससे बोला भाई जा रहे तो मुझे भी साथ ले चल। तो हम दोनों दिल्ली चले गए विदाउट टिकट, दोनों ही बेरोज़गार थे ना। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम दोनों सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाना है, कहाँ काम ढूंढे, क्या करें। तब हमें पता लगा कि दिल्ली में एक आंटी हैं जो जॉब प्रोवाइड करवाती है 1050 रुपये में। वो आंटी इतनी टैलेंटेड है कि अगर कोई 2 साल का बच्चा भी उनके पास जाए तो वो उसको भी जॉब लगा सकती कि ला 1050 और ये अपॉइंटमेंट लेटर, कल से काम पे आ जाना। हम खुश हो गए। फिर हमें पता लगा वो आंटी फ्रॉड है। तो कुछ दिन हम और रुके दिल्ली में काम ढूंढने। दिन भर काम की तलाश में इधर से उधर भटकते हुए हम लोग इतने थक जाते हैं कि मैं तो रात होते ही बिस्तर पकड़ लेता और वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉलिंग करता रहता। अच्छा, दिल्ली में एक चीज़ कि वहाँ भीड़ बहुत है पॉपुलेशन की वजह से, और 2 ही टाइप के लोग हैं वहाँ पे, एक जॉब वाले और दूसरे कपल्स। वो कपल इतने हैं वहाँ पे कि जब हम काम ढूंढ देते हैं तो मेट्रो में आना जाना लगाता था, तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे कपल वो किसी भी कोने में मिल सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं, यहाँ कपल हैं, वो ऐसे ऐसे कोने में छुपे मिल जाएंगे। तो मेट्रो स्टेशन पे कपल, मेट्रो में भी कपल। तो जितनी बार भी हम मेट्रो में गए हमें 2 ही टाइप के लोग नजर आए। एक जिन्होंने सूट के साथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे वो जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो 7 दिन हो गए दिल्ली में, हमें काम नहीं मिला और अब सेविंग्स भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस कोटा चलते हैं। तो हम वापस कोटा आने के लिए रेलवे स्टेशन जाना था हमें, तो हम मेट्रो में बैठे। तो मैं मेट्रो में बैठा, मेरे साइड वाली सीट पे एक अंकल आके बैठे और हमारे सामने एक कपल। तो मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो अंकल भी मेरे साथ उन्हें देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या देख रहे थे, बट मुझे दिखाई दिया कि वो दोनों उदास नजर आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ उन्हें और अंकल अभी भी देख रहे हैं मेरे साथ। तो लड़की ने पहले लड़के का हाथ पकड़ा, फिर अपना सर उसके कंधे पे रख लिया और फिर उसके गालों पे किस किया। मैं और अंकल अभी भी देख रहे हैं और लेकिन अंकल को फ़र्क नहीं पड़ रहा, अंकल चिल हैं एकदम। और मेट्रो में बाकी लोग भी जो उन्हें देख रहे हैं, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सब कूल। ये चीज़ कोटा में करके दिखाओ। तो मैं उन्हें देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो दोनों उदास नज़र आ रहे हैं। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ा, अपना सर उसके कंधे पे रखा, उसके गालों पे किस किया और वो बिना एक दूसरे से कुछ भी बोले वैसे ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद हमारा स्टॉप आ गया, मेरा अंकल का नहीं, मेरा और मेरे दोस्त का। तो हम दोनों बाहर आ गए मेट्रो से। लेकिन मैं अभी भी उनके बारे में सोच रहा हूँ। ये कहानी मैंने पहले भी कहीं देखी थी, ये मेरी कहानी थी, जो मुझे लगा कि किसी ने इसमें बस कैरेक्टर्स और लोकेशन बदल दिए हैं। तो मैं और सोच रहा था उनके बारे में और मुझे डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि जो अंजाम मेरी कहानी में हुआ है वो इस कहानी का नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए। एक शेर लिखा था मैंने, सुनेंगे आप लोग? कि वो दिल उनसे लगा बैठे
कि वो दिल उनसे लगा बैठे जो वफ़ादार नहीं उनके, मोहब्बत उन लोगों को मिल रही है जो हकदार नहीं उनके, मोहब्बत उन लोगों को मिल रही है जो हकदार नहीं उनके। और है ना, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, मोहब्बत में हम वो सब कुछ कर जाते हैं जो किसी नॉर्मल सिचुएशन में शायद ही कर पाएँ। कि कोई सत्य समंदर लब दे यार दी खातिर, कि कोई सत्य समंदर लब दे यार दी खातिर, कोई जान अपनी छड़ दे प्यार दी खातिर, कि कोई सत्य समंदर लब दे यार दी खातिर, कोई जान अपनी छड़ दे प्यार दी खातिर। एक कैसा इश्क बनाया सी तूने ओ रब्बा, कि ये कैसा इश्क बनाया सी तूने ओ रब्बा, कोई जहाँ तो भी लड़ ले एक इंसान दी खातिर, कोई जहाँ तो भी लड़ ले एक इंसान दी खातिर। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम।